इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पर एक बार फिर पुलिस थाने पर हमला हुआ है। रॉकेट लॉन्चर से यह हमला किया गया है। तरन तारण जिले से थाना सरहाली पर रात 1 बजे के करीब यह हमला किया गया। इस हमले में बिल्डिंग के शीशे टूटे हैं, कोई हालांकि इसमें घायल नहीं हुआ। हमला करने वालों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। इस पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुटी है। मौके पर पहुंचे हैं कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो कि जांच कर रहे हैं। रात 1 बजे तरन तारण जिले में ये घटना घटी है। पुलिस थाने पर हमला बोला गया है रॉकेट लॉन्चर से। और इस वक्त हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजाली, बताएं क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जैसा कि आपने बताया, ये पंजाब के सीमा से सटे जिले तरन तारण में जो पुलिस स्टेशन है सरहाली गांव का, वहां पर ये रॉकेट लॉन्चर से अटैक बताया जा रहा है। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं वो रॉकेट लॉन्चर का कुछ अंश जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर गिरा हुआ दिखा है, उसकी तस्वीरें आई हैं। तो फिलहाल यही बताया जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है ये रॉकेट लॉन्चर से हुआ है। लेकिन रॉकेट लॉन्चर से जिस तरह के हम कह सकते हैं क्षति की उपेक्षा की जाती है, उस तरह का वहां पर हुआ नहीं है। और पुलिस स्टेशन की दीवार पे आप देखेंगे थोड़ा डैमेज हुआ है। और पुलिस स्टेशन के अंदर एक सिटीजन्स के लिए अलग से फैसिलिटी सेंटर खोला जाता है जिसको सांझ केंद्र कहते हैं। तो बेसिकली उस सांझ केंद्र की जो दीवार है या दरवाजा है वो टूटा हुआ दिख रहा है, जो शीशे हैं वो टूटे हैं। दूसरी बात यह है कि ये पुलिस स्टेशन जो है बिल्कुल भटिंडा तरन तारण हाईवे पर है। तो हाईवे से जाते हुए इसे गाड़ी से चलती हुई गाड़ी से शायद मारा गया है, जैसा कि अभी सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि जब ये हमला हुआ उस वक्त करीब 8 से 10 पुलिसकर्मी जो हैं वो थाने में थे, लेकिन जब तक वो बाहर आते तब तक हमलावर वहां से जा चुके थे। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ये सरहली जो है एक हरविंदर सिंह रिंदा नाम के आतंकी का कह सकते हैं कि जद्दी घर है या पैदाइशी गांव है, जो कुछ दिनों पहले जिसकी खबर आई थी कि शायद वो पाकिस्तान में उसकी मौत हो गई है। तो उस वजह से भी ये इलाका, ये लोकेशन और ये घटना जो है सेंसिटिव माना जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इसी साल मई के महीने में पंजाब पुलिस का जो खुफिया मुख्यालय है या खुफिया विभाग का मुख्यालय था मोहाली में, यहाँ पर भी ऐसा ही एक हमला हुआ था, आरपीजी से अटैक हुआ था, जिसके अभी भी बहुत सारी डिटेल्स आने बाकी हैं। वो केस भी अभी ट्रायल फेज में ही है, उसके भी बहुत से लोग अभी गिरफ्त से बाहर ही हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही संगीन ये कह सकते हैं कि मामला है। सरकार की आलोचना भी हो रही है कि वो कैसे चुनाव प्रचार में लगी है और पंजाब में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है, ऐसे आरोप विपक्ष लगा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है कि फिर से ये ऐसा ही हमला, आरपीजी अटैक का होना और सरहदी इलाकों में इस तरह की घटनाएं होना कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल इसलिए भी उठाती है क्योंकि जो राज्य के मुखिया हैं भगवंत मान, हमने देखा किस तरह से वो गुजरात में तमाम रैलियां करते हुए नजर आए और चुनाव प्रचार में जुटे हुए, बावजूद इसके कि ये बॉर्डर स्टेट लगता है, यहाँ सुरक्षा को लेकर कई सवाल एक गंभीर चिंता का विषय बने रहते हैं। गजाली, यहाँ पर आपने मोहाली का आरपीजी जो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अटैक हुआ था उसका भी जिक्र किया, उसके बारे में भी क्या कोई जांच के कुछ नतीजे आए? और यहाँ पे ये जो अब ताजा हमला हुआ है तरन तारण में, इस इलाके को आपने बताया बहुत ही सेंसिटिव है और एक आतंकी जो आपने बताया उसकी वो जिसकी यहाँ पे पैदाइश हुई है, शायद उसके मारे जाने की खबर है या क्या है? कितनी संख्या में हमलावर हो सकते हैं? क्योंकि ये इलाका, जाहिर सी बात है, यहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए होंगे, क्या कुछ सुराग मिल पाए हैं हमलावरों की, कोई जानकारी? जी देखिए, अगर आज के इस घटना की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जो हमलावर इस आरपीजी को, जिन्होंने ये रॉकेट चलाया है या जिन्होंने इस पुलिस थाने पर अटैक किया है, वो जरूर गाड़ी से होंगे, क्योंकि पैदल चलते हुए आप रॉकेट लॉन्चर नहीं चला सकते। हालांकि वो भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह की सूचना मिल रही है कि जब पुलिस बाहर आई, घटना जब हमले के बाद बाहर देखने आई तो उस वक्त वहां पर कोई नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि जो हमलावर हैं उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया और वहां से भाग निकले। सीसीटीवी फुटेज वगैरह वो जरूर पुलिस उसकी जांच कर रही है कि शायद उसमें कोई गाड़ी दिख जाए। जैसा मैंने बताया कि बिल्कुल हाईवे पर स्थित है ये पुलिस स्टेशन, तो वहां से क्रॉस करना, वहां अटैक करना वो ज्यादा आसान हो जाता है, या हमला करके
करके भागना वहां पर से ज्यादा आसान हो जाता है। और ये भटिंडा तरनतारन हाईवे पर है, तो आसपास के इलाकों में पुलिस जांच तो कर ही रही है। और बिल्कुल ये वैसा ही हमला है जो मोहाली में जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मोहाली में जो इंटेलिजेंस का दफ्तर है वो भी ऐसे ही बिल्कुल चौड़ी सड़क पर है। वहां पर भी जब सीसीटीवी फुटेज आई थी तो देखा गया था कि गाड़ी में से, चलती गाड़ी में से बैठकर हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर का अटैक किया था। दूसरी सबसे अहम बात है जो ज्यादा कंसर्निंग है, चिंताजनक है, कि इन लोगों को रॉकेट लॉन्चर दे कौन रहा है और इनको चलाने की ट्रेनिंग कौन दे रहा है। इन दो मुद्दों को लेकर पंजाब पुलिस लगातार जो डी रेडिकलाइजेशन उनका कैंपेन है एक, वो पंजाब पुलिस चलाते रहती है, सोशल मीडिया को मॉनिटर करती है। और खास करके पिछले हर हफ्ते आप एक खबर जरूर देखेंगे कि कैसे ड्रोन से ड्रग्स आ रहे हैं या आर्म्स आ रहे हैं या नकली करेंसी आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसके तार पाकिस्तान से जरूर जुड़े हो सकते हैं, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है कोई। बिल्कुल, अधिकृत पुष्टि का इंतजार रहेगा। और बेहद अहम बात आपने यहाँ पर यह भी बताई कि आखिर ये रॉकेट लॉन्चर इनके हाथों में कहाँ से रहे, इनको ट्रेनिंग कहाँ से मिल रही है, क्या पाकिस्तान के साथ भी इनके तार जुड़े हुए हो सकते हैं। ये गंभीर जांच का विषय है और यहाँ पर पंजाब सरकार को भी इसको बेहद गंभीरता से लेना होगा। मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी तमाम जानकारी दे रहे थे। और इस हमले के बाद बीजेपी ने राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार, क्योंकि वहां पर है, उस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता राजकुमार वेरका का कहना है कि घटना से पता चलता है कि पंजाब सुरक्षित हाथों में नहीं है। आज तरनतारन के सरहाली में जैसे आरपीजी अटैक हुआ है, ये दर्शाता है पंजाब सुरक्षित हाथों में नहीं है और पंजाब की सरकार लॉ एंड ऑर्डर लेकर गंभीर नहीं है। और मैं बेनती करूंगा पंजाब के राज्यपाल से कि इस पे सख्त नोटिस ले, सरकार को हदायत जारी करे कि सरकार इधर उधर घूमने की बजाय पंजाब का ध्यान रखे।